हेलो ट्रेडर्स, आज कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं हम। फर्स्ट है एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ इसने सपोर्ट लिया है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ सपोर्ट के आसपास आया और एक यहाँ सपोर्ट लिया था। इसने बहुत ही एक प्यारा पैटर्न इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं बनाया था। एक ऑलमोस्ट एक फ्लैग की तरह है ये। इसका जो पोल है वो आप कुछ ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको अगर ट्रेंड लाइन में हटा दूँ, ये फ्लैग की तरह आपको दिखेगा। अभी ट्रेंड लाइन में वापस लगा देता हूँ और यहाँ से इसने शुरू किया था रिजेक्शन लेना, फिर इस ट्रेंड लाइन को फिर रिजेक्ट किया और एक बहुत बढ़िया यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अब हम लोग वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखो आप, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया आया है इस कैंडल का, राइट? इस कैंडल का वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया। ये बाय द वे 15 मिनट्स का चार्ट है। अब ये हम लोग इसको 5 मिनट्स में भी देखते हैं, ये कैसा हम लोगों को दिख रहा है। ओके, ये 5 मिनट्स मैं थोड़ा-सा रीसेट कर लेता हूँ। ओके, अब ये अभी तो ये ब्रेकआउट देके बहुत ऊपर निकल गया है, तो फिर वापस एंट्री हमारी कहाँ बनेगी? जब ये वापस इसको रीटेस्ट करने आएगा इस ट्रेंड लाइन को, प्लस ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से जंप किया है, तो इस एरिया के आसपास हमको इसको आने देना है, जो कि है 514 514 के आसपास ही आएगा। तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है विद स्टॉप लॉस 492। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें ट्रेड अभी नहीं है अपॉर्चुनिटी बाइंग की, बट नेक्स्ट इसमें बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस ब्रेकआउट पे बन सकती थी, बट बहुत तेज ये ऊपर चला गया, तो फिर हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट ये जब रिटेस्ट करने आएगा, तो 514 के आसपास बाइंग आप देख सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 15 मिनट्स में हम लोग चेक करते हैं। 492, दैट इज समवेयर अराउंड 22 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस मैंने कैसे डिसाइड किया है, आप देखें, ये ब्रेकआउट यहाँ पर, ये इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया था इस कैंडल पे। ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये बहुत बायर्स भी यहाँ पर आए हैं, आप वॉल्यूम देख सकते हैं, प्लस ये ब्रेकआउट कैंडल भी है, तो इसकी रिस्पेक्ट डेफिनिटली होनी चाहिए। तो इसका ओपनिंग या लो समवेयर अराउंड 492 है, तो मैंने ये सेल रखा है। अब कोई भी स्टॉक में हम लोग ट्रेडिंग देखते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, तो उसमें 1:2 का रेशियो हमारा होना चाहिए। तो हम 558 का इसका टारगेट रखेंगे, जो कि 44 पॉइंट्स के आसपास होता है, और एंट्री 514 पर आता है तभी लेना है। बाय द वे, ये स्टॉक सिर्फ रिकमेंडेशंस जो है जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है, आपको अपना एनालिसिस करना है, और स्टडी पर्पस है तो आप स्टडी की तरह इसको लें, ऑब्जर्व करें, ऐसा चलता है। मेन जो मेरा एम है आपको बताना, वो है सेटअप्स कैसे देखे जाते हैं। ये देखिए, सपोर्ट आ रहा है, ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, और इसकी स्टडी और भी है मेरी कि एक्साइड इंडस्ट्री कितने पॉइंट से डेली मूव करता है। तो वो समवेयर अराउंड मैंने देखा 23 पॉइंट्स के आसपास का इसका एटीआर है। तो वो सब स्टडी करके मैंने ये आपको चीज़ें बताई हैं। तो मेन है आप इसको एजुकेशन पर्पस से लें, इसको समझें कि कैसे सेटअप्स देखे जाते हैं, ताकि आपको स्टॉक्स सेलेक्ट करने में और बाइंग सेलिंग करने में हेल्प मिले। तो ये हमारा एक एक्साइड इंडस्ट्री है जिसमें अभी हमारी एंट्री आना बाकी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंजल वन। एंजल वन जो है, वो आप देख रहे हैं कि यहाँ कहीं से इसने अपसाइड मूव किया, फिर सपोर्ट लिया, एंड देन अब ये एक चैनल पैटर्न में आ गया है, राइट? ये देखो, अप मूव, फिर डाउन, फिर यहाँ समवेयर अराउंड, फिर डाउन, फिर यहाँ रिजेक्शन, फिर यहाँ सपोर्ट, और फिर अब ये इसको ब्रेक करता है अपसाइड। हम एंट्री 2570 के आसपास बना सकते हैं। अभी 2570 एंट्री कैसे मैंने ली है, तो ये जो कैंडल है, इसका हाई है 2570। तो जब तक ये कैंडल ब्रेक नहीं होती है, इसका हाई ब्रेक नहीं होता है, तब तक आई थिंक एंट्री थोड़ा-सा पॉसिबिलिटीज़ कम है। इसके वॉल्यूम्स हम लोग चेक करते हैं। आप देखो, इस कैंडल पे वॉल्यूम इस रेड कैंडल पे बहुत ज़्यादा आया है। अब इसकी कंडीशंस क्या बनती है एंजल वन में एंट्री लेने की? सबसे पहले तो ये ऊपर आके ब्रेक करे, 2570 के आसपास आए, तो ये जो आपकी रिजेक्शन वाली ट्रेंड लाइन है, सभी कुछ मैं हटा देता हूँ। ओके, ये जो ट्रेंड लाइन जहाँ से रिजेक्शन आ रहे हैं 1 2 3 4 टाइम्स, ये ब्रेक हो जाएगी ट्रेंड लाइन, 250 एंट्री पॉइंट आएगा। रेड कैंडल का भी आपका हाई ब्रेक होगा 2570 के आसपास। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, जब 2570 को ये ब्रेक कर रहा है, एक तो अगर ये ब्रेकआउट वाली कैंडल 2570 पर मिलती है तो और भी अच्छा, प्लस उसका जो वॉल्यूम है वो इस रेड कैंडल से, ये वाली वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। अभी इसमें एंट्री नहीं आई है, बट ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले का चीज़ें बता दी है, लाइक 2 दिन बाद जो होने वाला है या हो सकता है, वो चीज़ मैंने पहले बता दी है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है 2570 आया और हमने ट्रेड ले लिया, उसका वॉल्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए, और स्पेशली अगर इस रेड कैंडल के वॉल्यूम से अगर ज़्यादा होगा, तो वो और बेटर हमको अ, ज़्यादा फिट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ऊपर जाए। सेम चीज़ इसमें भी है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है और आरआर रेशियो है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 100% वो 1:2 ही होना चाहिए। 2570 पे हम लोग एंट्री लेंगे, और समवेयर अराउंड अगर आप देखें तो 1:2 बन रहा है 3000 के आसपास। तो हमारा टारगेट होना चाहिए 3000 के आसपास। और स्टॉप लॉस मैंने समवेयर अराउंड इस रेड कैंडल के ही आसपास इसका क्लोजिंग प्राइस रखा हुआ है, दैट इज़ 2247 आई थिंक, हाँ 2245। तो 2245, अब इसमें आपका 324 325 के आसपास रिस्क हो जाता है पॉइंट्स का, और उसके अगेंस्ट में हम लोग 650 के आसपास गेन कर सकते हैं। इसका और भी एक रीज़न है कि अगर आप यहाँ से फिबो लगा के देखते हैं, जहाँ से इसने रैली स्टार्ट करी है, उसका यही लेवल जो है 450, ये 50% का सपोर्ट भी इसको दे रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं।
राइट? बट हम लोग तो और ऊपर एंट्री लेंगे ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ, बायर्स थोड़े पावरफुल हैं, उन्होंने इस चैनल को भी ब्रेक किया है और अब वो ऊपर जाने के लिए रेडी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा इसकी एंट्री। बट हाँ, आपको ये चेक करना है वॉल्यूम्स कैसे आ रहे हैं, ये ब्रेक 2570 को कैसे भी करे, अगर वो कुछ ज़्यादा टाइम लगाता है, ऊपर नहीं जा पाता, नीचे आ रहा है, ऊपर, नीचे, ऊपर। और अच्छी बात है कि बायर्स स्ट्रगल कर रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर सपोर्ट है। यहाँ देखिए आप, इस सपोर्ट वाले पॉइंट पे बायर्स काफ़ी अच्छे से सपोर्ट ले रहे हैं और स्ट्रगल करके ऊपर जा रहे हैं, तो वो और ज़्यादा पावर देगा जैसे स्टॉक को ऊपर जाने के लिए, तो हमारे लिए और बेटर है विथ वॉल्यूम्स। इसमें आप देखो जब भी ये रिजेक्शन के आसपास जाता है, तो इसमें वॉल्यूम्स देखो कैसे इंक्रीज़ होने लगते हैं। ये वॉल्यूम्स देख रहे हो, वॉल्यूम कैंडल कैसे इंक्रीज़ हो रही है? मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको। ये वॉल्यूम कैंडल इंक्रीज़ होना मतलब ये जो है, यहाँ देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये रिजेक्शन के आस-पास जा रहा है। अब या और एक यहाँ से देखो, सपोर्ट से जब ये ऊपर की तरफ रिजेक्शन के पास जा रहा है, इसमें देखो ग्रीन के वॉल्यूम्स कम हो रही है। ये हमें बता रहा है कि मैं ऊपर तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने वॉल्यूम्स कम कर रहा हूँ क्योंकि बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो रिजेक्शन लेवल की तरफ बढ़ रहा है। बायर्स धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें कम हो रहे हैं। और वहीं से जब रिजेक्ट होके नीचे आ रहा है, तो आप देखो वॉल्यूम्स कैसे बढ़ रहे हैं रेड कैंडल्स के। ये बता रहा है कि हाँ, मैं परफेक्ट रिजेक्शन ले रहा हूँ और अब मेरे सेलर्स जो है ज़्यादा आते जा रहे हैं, तो सेलर्स इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर। उसके बाद देखो आप, फिर ग्रीन कैंडल ने वॉल्यूम्स थोड़ा-सा शुरू किया बनाना। अब अगर ये ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम्स कम होते जाते हैं, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्ज़ैक्टली ये क्या हो जाएगा फिर, ये 257080 आ भी गया, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं है। तो फिर क्या होता है ना कई बार कि वॉल्यूम्स नहीं होने की वजह से इसको फिर वापस नीचे की तरफ कर दिया जाता है। तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम्स चाहिए, राइट? तो यहाँ वॉल्यूम्स होना बहुत ज़रूरी है जब ये 2570 के आस-पास आएगा। एक और है मेरे पास, ग्रैन्युल्स है, ग्रैन्युल्स इंडिया। इसमें भी एक बढ़िया इसने एक देखो एक काफ़ी अच्छा डेली कैंडल पे, अभी जो मैंने आपको बताया वो आई थिंक डेली पे ही था। हाँ, एंजल वन डेली पे था, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ 15 मिनट्स के चार्ट पे था। तो ग्रैन्युल का हम लोग 15 मिनट्स देखते हैं। इसने यहाँ पर एक बहुत अच्छा कंसोलिडेट किया था और फिर आप देखो वॉल्यूम्स में देखो आप, कितना बढ़िया वॉल्यूम्स आए और ये ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम देखो, कितना शार्प और कितना ज़्यादा आया है। तो इसमें हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं? वेट तो आपको हर स्टॉक में करना पड़ेगा एक बेटर अच्छी अपॉर्च्युनिटी के लिए। ये ट्रेंड लाइन तो वर्क नहीं करेगी। हम लोग समवेयर अराउंड यहाँ पर, करेक्ट ये। तो इसको मैं डेली कैंडल पे आपको दिखाता हूँ कि एक यहाँ पर एक रिजेक्शन था यहाँ से। इसका हाई देखो आप रेड कैंडल का, दैट इज़ 456। 456 के आसपास मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, 15 मिनट्स पर हम लोग गए। यहीं पर इसने कंसोलिडेट किया था, बहुत मेहनत करी थी। फिर इसके वॉल्यूम्स हम लोग देख लेते हैं। देखो वॉल्यूम्स, काफ़ी वॉल्यूम्स आने के बाद यहाँ कंसोलिडेट हुआ, जब तो वॉल्यूम्स नहीं थे। लेकिन एक बार ब्रेकआउट आया तो फिर बायर्स पूरी तरह से इस पे हावी हो गए, राइट? उसके बाद अब हमें एंट्री कहाँ मिलेगी? अभी तो ये बहुत ऊपर चला गया है और चांसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं ऊपर जाने के। इसका फिबो भी हम लोग चेक करते हैं। फिबो तो आई थिंक यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि मार्केट जब वापस नीचे आए, कितना भी ऊपर चला जाए, समवेयर अराउंड मान लो यहाँ तक चला गया। आज की कैंडल के हिसाब से बता रहा हूँ, तो मार्केट जब वापस, मार्केट नहीं सॉरी, ग्रैन्युल्स इंडिया स्टॉक, वो नीचे आए 23% के आसपास। बी के लिए 23 है, अगर स्टॉक और ऊपर निकल जाता है तो यही पॉइंट आपका समवेयर अराउंड 38% के आसपास हो जाएगा। तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, 23 हो या 38 हो। फॉर एग्जाम्पल 38%, 456 का जो लेवल है, जब स्टॉक वापस यहाँ आएगा रिटेस्ट करने, तब वो एक एंट्री बनती है आपकी 456 पर। अभी फिबो में हटा देता हूँ, आपने क्लियरली देख लिया कि ये 38% है और आज के हिसाब से अगर हम लोग फिबो देखते हैं, आज जो कैंडल्स बनी उस हिसाब से यही लेवल 23% के आसपास आता है। तो ये रिटेस्ट करने जब नेक्स्ट टाइम ये आएगा, तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी। देखिए उसका रीजंस है, एक तो ये फिबो का सपोर्ट मिल जाएगा, ये सपोर्ट पहले ही है, प्लस ये जो कंसोलिडेट हुआ है इसकी, इसका भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू फिर बायर्स को फिर से जिनसे छूट गया है बाइंग करना ग्रैनुअल्स, जिन्होंने ये ब्रेकआउट में नहीं ले पाए और एकदम मार्केट ऊपर निकल गया, वो ट्राई करेंगे जब ये वापस थोड़ा सा डिप लगाए, तो ये फिर ट्राई करेंगे, राइट? तो अभी हम लोग इसको क्लियर बनाते हैं। आपको 456 पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है वापस बाइंग करने की। ओके, ये 456, हर एक स्टॉक में 1:2 आपका होना ही चाहिए आर रेशियो। अब ये देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था, इस ब्रेकआउट की वैल्यू डेफिनेटली मार्केट को करना चाहिए। इसका लो है 440, तो हम लोग 440 39 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं और इसका जो टारगेट होगा वो समवेयर अराउंड 1:2। ओके, सो 17 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। तो एंट्री हमारी हो गई 456 पर और स्टॉप लॉस जो है हमारा वो हो गया 439 पर और टारगेट जो है कितना है, 490 के आसपास, राइट? इसमें भी आपको वेट करना है, जब मार्केट मौका देगा, स्टॉक कहेगा कि हाँ, अब मैं सही लेवल पे आ गया हूँ, आप तब लीजिए, तो तभी लेना है। ऐसा नहीं कि अभी
इस ब्रेकआउट को देखकर ले लिया। नहीं, ब्रेकआउट देखकर आप नहीं ले सकते बिकॉज़ ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा गया है। फिर ये नीचे आएगा रीटेस्ट करने, सारे बायर्स को निकालेगा और जिनसे यहाँ छूट चुका है, ये रैली छूट गई है, वो फिर यहाँ ट्राई करेंगे बाइंग का और फिर आप इसको देख सकते हैं। होप क्लियर हो गया होगा ये 3 स्टॉक्स जिनमें अभी एंट्रीज़ आना बाकी है, बट जब भी आएँगी तो आई बिलीव कि ये बेटर बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं। बट ये स्टॉक्स आपको सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रखना है, आपको मेंटेन करना है आपकी डायरी में कि कैसे स्टॉक्स को देखा जाता है, कहाँ ब्रेकआउट्स, कहाँ लेवल किस लेवल तक वेट करना होता है। तो ये सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप एक स्टॉक ले भी लेंगे तो उससे कोई इतना बेनिफिट आपको मिलना नहीं है। बेनिफिट इन चीज़ों से मिलेगा जो आप निकल सीख रहे हैं। तो स्टॉक्स में एंट्री या एग्ज़िट ना करें, अभी आप सिर्फ़ मेंटेन रखें डायरी में कि पेपर ट्रेडिंग आप देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।